प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है व्हीट स्टोन सेतु। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हीट स्टोन सेतु। इस व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। जो कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं। इसके एक विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है तथा एक कुंजी जुड़ी होती है। यह है K2। इसके दूसरे विकर्ण पर एक सेल व एक कुंजी जुड़ी होती है। इस सेल से प्रवाहित धारा है I। यह है A, B, C और D। इसमें P, Q, R व S 4 प्रतिरोध हैं। जिसमें 3 प्रतिरोध P, Q, R ज्ञात हैं, जबकि चौथा प्रतिरोध S अज्ञात है। तो 3 ज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम जैसे ही इस कुंजी को दबाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह सदैव सिर या बैटरी की धन सिरे से होता है। धारा जैसे यहाँ बिंदु ए पर पहुंचेगी, यहाँ एक जंक्शन संधि है, तो धारा का बंटवारा होगा। कुछ धारा इसमें जाएगी, वह है धारा I1, और कुछ धारा का बंटवारा इसमें होगा, यह होगी धारा I2। धारा इस प्रकार से बिंदु ए पर बढ़ जाएगी। इसके बाद पुनः धारा का कुछ भाग इधर आएगा, यह I1 और यह होगा I2। जब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो इस विकर्ण BD में कोई भी धारा नहीं रहेगी। इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, इसमें कोई धारा नहीं देगी, इसलिए जो धारा यहाँ आ रही है वही धारा इसमें जाएगी, जो धारा इधर आ रही है वही धारा इधर भी चली जाएगी। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे इसी चीज को। इसके नेक्स्ट टाइम पे हम आपको एक किरचॉफ के नियम की सहायता से इसको बताएंगे। तो लेकिन अभी जब सेतु संतुलन की अवस्था में है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा
तो गैल्वेनोमीटर में यानी जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस गैल्वेनोमीटर में सुई लगी होती है जो कि मिड पे होती है, शून्य बिंदु होता है। ये सुई का विक्षेप दाएँ या बाएँ हुआ तो इसका मतलब धारा बह रही है। सुई का विक्षेप नहीं हुआ तो धारा नहीं बह रही है। अच्छा, जब सेल संतुलन की अवस्था में है तो इस विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः इस स्थिति में ए व बी के बीच विभवांतर ए व बी के बीच का विभवांतर जो होगा वह बराबर होगा ए व डी के बीच विभवांतर ए व डी के बीच विभवांतर। तो इसको कह सकते हैं अर्थात ए व बी के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर होगा धारा गुणित प्रतिरोध। यहाँ पे पी क्यू